जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आपको भी लगता है कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है? तो चलिए एक सत्संग सुनते हैं जिसमें आंटी जी ने बहुत अच्छा उपाय बताया है कि जिन जिन संगत को भी लगता है कि उनको नज़र लगी है या ब्लैक मैजिक हुआ है, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे अंदर से ये फीलिंग दूर हो जाए। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो ये सत्संग रक्षाबंधन का है। मैं एक्चुअली रक्षाबंधन से एक दिन पहले राखी नहीं ला पाई थी ड्यू टू हैवी रेनफॉल, और उसके अगले दिन तो बारिश हो रही थी, राखी बांधनी ही थी। तो मैं ऑनलाइन ही मंगाने लग गई थी, तो ऑनलाइन भी नहीं मिल रही थी राखी। बट मैंने कहा बस गुरुजी देख लेना, राखी आ जाए, मेरे को आपको बांधनी है राखी, मैं कुछ नहीं खाऊंगी जब तक आपको राखी नहीं बांध दूंगी। तो मैंने राखी मंगाई। वो बार बार कैंसिल हो रही थी, बार बार बहुत डिले हो रही थी। लेकिन गुरुजी का नाम लेके जब मैंने बोला प्लीज गुरुजी मुझे आपको राखी बांधनी है, तो राखी आ गई उसी टाइम पे। जब मैंने उनको डिलीवरी एजेंट को कॉल करा कि प्लीज मुझे चाहिए जल्द से जल्द, तो उन्होंने फटाफट से डिलीवरी कर दी राखी की। और मैं भी बहुत खुश हो गई, इतनी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी राखियां। फिर मैंने गुरुजी को राखी बांधी और गुरुजी का ढेर सारा शुक्राना करा। और गुरुजी तो हमें ब्लेस करते हैं कितनी चीजों से, तो इसके लिए भी गुरुजी का लख लख शुक्राना। बाकी बीच में भी मेरी काफी कॉम्प्लिकेशंस आई थी मेरी स्टडीज को लेके। बाकी मेरी घर के फाइनेंशियल इश्यूज को लेके बहुत हद कॉम्प्लिकेशंस आई थी। बहुत ज्यादा डिप्रेशन चल रहा था, स्ट्रेस हो रहा था। खाना भी ढंग से नहीं खा रही थी कि नहीं कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अब जो गुरुजी देखेंगे सब उन पे है, बट कुछ खाने का मन नहीं, बिल्कुल टेंशन, रात को लेट सोना, हर रात रोना कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। अमृत वेला सुन के भी रोना आ जाता था। बट वही कि गुरुजी एंड में दे ही देते हैं सब कुछ, बस वो हमारे टेस्ट लेते हैं, हम तो उनका टेस्ट ले ही नहीं सकते, वही हमारे टेस्ट लेते हैं। कहते हैं ना नींबू की तरह बिल्कुल निचोड़ देते हैं गुरुजी, तो वही गुरुजी ने किया और उसके बाद फल दे दिया। सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे अपने आप सॉल्व हो गई, और एक अच्छी बिगनिंग का गुरुजी ने मुझे मौका दिया, और एक बहुत अच्छी हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी मुझे। संगत जी, अभी बीच में ही कुछ टाइम पहले मेरा रुद्राक्ष निकल गया था 20th of August को। तो मैंने उससे कहा चलो मंडे को डाल लूंगी, वैसे कहते हैं मंडे को रुद्राक्ष पहनना चाहिए शिवलिंग पे टच करवा के। अब मैं मंदिर तो गई नहीं थी उस दिन, तो मैंने मंडे के दिन वो रुद्राक्ष तो मैंने गुरुजी के यहाँ रख दिया था 20th of August को। फिर मैं आई घर पे, और मैं मंडे को रुद्राक्ष देखा, मैंने वहां से उठाया और गुरुजी से वो रुद्राक्ष पे थोड़ा जल प्रसाद छिड़का और गुरुजी से टच करवा के वो कलावे में डालने लग गई। वो रुद्राक्ष मुझसे नहीं डल पाया और मैं अनकॉन्शियस हो गई थी बहुत। मुझे चक्कर सा आ गया था संगत जी, मैं गिरने ही वाली थी। मैं फटाफट से गुरुजी, वहां जो जल प्रसाद रखा था ग्लास में, मैंने रुद्राक्ष गुरुजी के सामने रखा, जल प्रसाद फटाफट से लिया और मैं बैठी बेड पे और खुद को संभाला। और मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी। मैंने पानी मंगाया अपनी बहन से, पानी पिया, उसके बाद दवाई ली खाली पेट, जो कि गलत चीज है, बट उस टाइम पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, संभालना था खुद को, वरना मैं गिर सकती थी, बेहोश हो सकती थी। मेरी बॉडी में हद से ज्यादा वीकनेस आ जाती एक प्रॉब्लम की वजह से। तो अब गुरुजी पूरा भरोसा है, वो ब्लेस करेंगे। पर उस दिन बहुत बड़ा संकट था मुझ पे जो टल गया। फिर जब शाम को मैंने वो रुद्राक्ष डाला, वो तुरंत ही डल गया। और उस दिन मैं आधे घंटे से या 1 घंटे से वो डालने की कोशिश कर रही थी, बट वो नहीं हो रहा था।
तो वो भी कोई बहुत बड़ा संकट था मुझ पे जो टल गया, गुरुजी ने टाल दिया। गुरुजी की कृपा से वो हो गया ठीक। गुरुजी सबका अच्छा करें, सबका अच्छा करते हैं गुरुजी। सरबत दा भला, जो संगत है उनका भला करें गुरुजी, जो संगत नहीं है उनको भी बहुत ब्लेस करें। सबको ब्लेस करें गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। और मुझे बीच में कुछ आंटी ने, मेरी मम्मी ने और मौसी आंटी ने मतलब एक बार के लिए बताया कि ब्लैक मैजिक किसी ने किया हो, ब्लैक मैजिक होता है। मैं शुरू से ही एक चीज सोचती हूँ, जिसदा साहिब डाटा होए उसने मार ना सके कोई। तो यही संगत जी, मैं आपको भी बोलूंगी, अगर आपको लगता है आप किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, आप चंदन लगाइए गुरु जी के स्वरूप से टच करवा के, फिर वो चंदन आप अपने लगाइए, जल प्रसाद लीजिए। कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता कोई, क्योंकि करने वाले सिर्फ गुरु जी हैं। मेरे लिए मेरे सब कुछ वही हैं, मेरे भाई हो, मेरे दोस्त हो, सब कुछ गुरु जी। मैं ये सोचती हूँ, जितना भी चीजें हुई हैं अभी, किसी और के सामने रोने से अच्छा है एक बार उनके सामने रो लो। वो सुनते हैं, सब सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। तो बस गुरु जी पे बिलीव करो, फेथ करो, सबका अच्छा होगा, सबका ही अच्छा करते हैं गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सत्संग संगत जी, यही था मेरा सत्संग। थैंक यू आंटी जी, आपका कि आप सबसे हमारा सत्संग शेयर करती हैं। थैंक यू सो मच आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको भी अगर ऐसे ही लगता है कि आपको किसी की नज़र लग गई है या किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, तो आप भी गुरु जी को पहले चंदन तिलक लगाइए और उसी फिंगर से अपने माथे पर गुरु जी का चंदन तिलक लगा लीजिए। उसके बाद देखिए आपको कितनी पॉजिटिविटी फील होगी। आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाएंगी और ऐसा लगना बंद हो जाएगा कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं, जिस घर में गुरुजी खुद विराजमान है उधर ब्लैक मैजिक और नज़र कभी लग ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पर गुरुजी का वास है। और संगत जी, अगर आप किसी भी बात से परेशान हैं तो आप अपनी बातें कभी किसी को मत बताइए। आप सिर्फ गुरुजी के स्वरूप के सामने जाके बैठ जाइए और उनसे अपनी सारी बातें बता दीजिए। उसके बाद गुरुजी जाने कि उस दुख को कैसे दूर करना है, क्योंकि अगर हम किसी और को बताएंगे तो हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आगे वो बात फैलती ही चली जाएगी या फिर हमारा मजाक भी बन सकता है कि ये तो हमेशा रोती रहती है, हमेशा उदास रहती है। लेकिन जब हम गुरुजी को बताएंगे तो गुरुजी को बताने से हमारी प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगी, क्योंकि वो प्रॉब्लम गुरुजी ही दूर करेंगे। इसलिए हमें बताना भी उनको चाहिए जो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सके, हम जिनके सामने बैठकर रो सके, अपने सारे दुख दर्द को शेयर कर सके। तो संगत जी, गुरुजी ने हमारा हाथ ही इसलिए थामा है कि हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स, सारे दुख, सारी परेशानियां सिर्फ उनसे शेयर करें, ताकि गुरुजी हमें उसका सॉल्यूशन दे सके। इसलिए कभी भी अपने दुख दर्द को किसी और से शेयर मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से शेयर कीजिए और उसके बाद देखिए कैसे आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाती है, कैसे गुरुजी आपके दुख को खुशियों में बदल देते हैं, कैसे आपको ब्लेस करके चले जाते हैं। ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर करके देखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।